डियर व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि यानी आप में ऐसी क्या बात है कि दूसरे पसंद करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, इनमें से कोई सी एक चूज़ कर ले। मैं पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये माथा बिंदिया वाली, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है। वाओ! आप हो सकता है बहुत कामयाब बंदे हों और आप अक्सर अपने काम में कामयाब हो जाते हो। जो काम हाथ में लेते हैं वो उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, बहुत अच्छे शोहर या बीवी हैं। तो इस वजह से भी लोग आपको सराहते हैं और आप टेंशन नहीं लेते, ना खुद टेंशन लेते हैं, ना किसी दूसरे को टेंशन लेने देते हैं। सबका दुख दूर कर देते हैं। आप एक ऐसे बंदे हैं कि दूसरे आपको देख के, आपके पास बैठ के, आपसे बात करके, आपकी कंपनी में रह के ना अच्छा फील करते हैं। तो इस वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं। और मेडन, आप बहादुर हैं। आप जो हैं, आप बहुत बहादुर हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं और आप अपने बड़ों की बात सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं। हाँ, ये सही है कि आप जो हैं खुद भी आज़ादी पसंद इंसान हैं। आपको आज़ादी पसंद है, आप खुश रहना पसंद करते हैं और लेकिन जो है कि आप जो है अपने बड़ों की बात मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उसके बाद अपनी आज़ादी मनाते हैं। आप किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत मासूम से हैं। और आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। और चॉइस, अच्छा, इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो जी हाँ, डेफिनेटली इन दोनों कार्ड से आप जो हैं कुछ भी फैसला लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले आप जो हैं अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से पूछते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर जो मिल बैठ के एक बात होती है उसके हिसाब से आप वो काम करते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत पसंद किया जाता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आप सबको साथ लेके चलते हैं। पहले बात करते हैं, मशवरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, आपने अपनी ज़िंदगी का ये दौर बहुत अच्छी तरह से निभाया है, बहुत अच्छी तरह से इस दौर को ख़त्म किया है और आपको उसके बदले में कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया और अच्छा शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप हो सकता है किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद करते हैं, किसी को चाहते हैं, यहाँ पर किसी को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं और वो इस वक्त आपके पास ना हो। तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड सुनता हो, तो हो सकता है कि ये आप इस वक्त उदास या नाराज़ या किसी को मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस तक पहुँच नहीं सकते। वो बंदा आपसे बहुत दूर है, आपकी गिरफ्त से बहुत दूर है और आप समझते हैं कि आप कभी उसको पा नहीं सकेंगे, या आपका कोई प्यारा फोत हो गया है और आप उनके पास नहीं जा सकते, आप उनको मिस करते हैं। आपके नाना दादी या कोई बहन भाई आपसे बहुत दूर रहते हैं और इस कोरोना की तो सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि आप उन तक पहुंच पाओगे, यानी कि अगर वो दूसरे मुल्क में रहते हैं तो इस हिसाब से। अच्छा, तो आपको लगता है आप इस वक्त प्रॉब्लम में हैं क्योंकि आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप इसकी वजह से प्रॉब्लम में हैं, आप बहुत उदास फील कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप ऐसे लवर हैं, ऐसे प्यार करने वाले हैं जिनको उनका प्यार कभी नहीं मिल सकता, या फिर ईमानदारी नहीं है, और या फिर आपका कोई पेट, कोई पालतू जानवर मर गया है, या फिर आपके कोई प्यारे ऐसे फोत हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। और आपको बहुत मुतमईन रहना चाहिए, बहुत पुरसुकून रहना चाहिए। आप हो सकता है कि दूसरों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ एक ही बंदे को सोच रहे हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंस हो और दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी जिम्मेदारियां नहीं अपनी निभा पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से भी ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, या आप नहीं निभाना चाहते। एक और बात हो सकती है कि अगर शादी का मामला है और आप को और भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो आप उनको ठुकरा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी और को चाहते हो, उसको मिस कर रहे हो। यहाँ आपको चाहिए कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डालें। आप अपने आप को ये समझाएं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर ये इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, आप
कुछ भी कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि आप इस बंदे को नहीं पा सकोगे या उस जगह तक नहीं पहुंच सकोगे, ये काम हासिल नहीं कर सकोगे। आप कुछ भी कर सकते हो और ऐसी चीज़ को जाने दें और ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और या उसका पीछा ना करें जो आपको खुशी नहीं देता, जो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाता, जो आपसे खुद प्यार नहीं करता, आपसे दूर दूर है। आप उस बंदे को निकाल दें, अपनी ज़िंदगी जिए। तो जब सही वक्त होगा तो वो बंदा वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, या आपको पता चलेगा कि वो बंदा आपके लिए बेहतर नहीं था, मैंने उसको निकाल के अच्छा किया, जो मेरे पास अब बंदा है वो बेहतर है ज़्यादा, या मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो बेहतर है, पहले वाला काम बेहतर नहीं था, उससे मुझे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा मेहनत लग रही थी, या मुझे मेरी इज्जत नहीं मिल रही थी, तो मुझे अब इस काम में मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो आपको अपनी आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। आपको इस चीज़ को ढूंढना है कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। आप अपने अंदर छुपी हुई ताकतों का, अपने अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को आपको ढूंढना है। आप इस वक्त समझ रहे हो कि आप खुशकिस्मत इंसान नहीं हो, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और आपके बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको बैलेंस करने की, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप बहुत प्यारे हो, अच्छा आप मिस करते हो, अच्छा सही है, चलो ठीक है, लेकिन आप बहुत प्यारे हो। आप हर किसी को बैलेंस करके चलते हो, ये नहीं कहते कि वो अच्छा है, ये बुरा है, इसने गलत किया। आप लोगों को बैलेंस करके चलते हो, दूसरों से प्यार करते हो, तो दूसरों की दुआओं के साथ आप अपने मकसद में, जो ये काम आपका अटका हुआ है या आपसे कोई दूर होता है तो आप उसको मिस करते हो और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुरी जो आपकी जो वक्त है उससे निकल जाओगे। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ की है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वांड्स। आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, लोगों की तरफ बड़े माइल होते हैं, हर किसी से खुशी से, प्यार से, इज़्ज़त के साथ मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वजह है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हो, उनसे मिलते हो, प्यार से मिलते हो, लोग आपकी कंपनी को पसंद करते हैं। 9 ऑफ वांड्स, आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते। आपके साथ आपका दुश्मन भी चला जाए तो आप उसको भी प्यार करते हो, उसको भी इज्जत देते हो। और अगर कोई ये कहे कि इससे क्यों बात करे, इसने तो फलाने वक्त में तुमसे ऐसे किया, आप कहते हो कोई बात नहीं, उसने का करना जो था वो उसकी तरफ था और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं उसके साथ बुरा सलूक करूँ। आगे है इस कार्ड के थ्रू अगर आप किसी से मिलते हो, कोई आपको, यानी किसी आप खुश नहीं हो, कोई दुश्मन आ गया, या दुश्मन नहीं कहते लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने आपका दिल दुखाया वो आपके पास आ गया, तो आप उससे भी खुश होकर मिलते हो। आप उसको ये फील नहीं होने देते कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। अब यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वाटर और मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको अगर कोई ना सराहे कि जैसे कि आपने कोई काम किसी के लिए किया, लेकिन लोग अक्सर छोटे दिल के होते हैं, वो आपका नाम नहीं लेते कि आपने ये काम किया था, या फिर आप जो हैं वो आप अच्छे हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी तारीफ़ नहीं करते, तो आप इस चीज़ का बुरा नहीं मनाते हो और आप इस चीज़ पे यकीन रखते हो कि आप अल्लाह से जो दुआ करोगे या जो आप ख्वाहिश रखोगे वो आपको खुशियाँ लाएगी, आपके लिए ताकत लाएगी, आपके लिए पैसे लाएगी, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ लाएगी, यानी कि अल्लाह आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, आपके अंदर यानी कि ऐसी ताकत है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं और उसके साथ यानी कि एक मुल्क है ना, आप उसको गिरा के, एक हुकूमत को गिरा के तो आप दूसरी हुकूमत उसकी जगह खड़ी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है। और एक और चीज़ हो सकती है कि आप नई से नई चीज़ को पाना, उसको खोजना, उसको ईजाद करना, इसकी कोशिश करते हो, जबकि वो आपको आसानी से नहीं मिलती। और अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी चीज़ में नाकाम हैं, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप ये सोचें कि आप हर काम को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब आपके लिए आ गया है 4 ऑफ वांड्स।
यानी कि जो आपने करना है, जो आपके एम है, आपका मकसद है, उसकी तरफ आप ध्यान दें और अपने मकसद से भटकने ना पाएँ। अपने मकसद के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखें और क्या कहते हैं इसे, हाँ, कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। पीछे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलना। आप शायद ये भी ऐसे भी बंदे हैं कि आप किसी चीज़ को जब चाहते हैं तो आगे कदम बढ़ाते हैं, पीछे नहीं बैठे रहते, खुद से हिम्मत करते हैं, ताकत करते हैं, आगे बढ़ के उस चीज़ को हासिल करते हैं। आप उस चीज़ पे पूरा अपना तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं और पूरा ध्यान देके उस चीज़ का यानी कि उसको ध्यान देते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, और पूरा उसके ऊपर अपना ध्यान आपका होता है। आप अपना पूरी ताकत, बहुत पूरे ध्यान, सब कुछ उसकी तरफ लगा देते हो, प्रैक्टिस करते हो कि कैसे इसको हासिल किया जाए, क्या करूँगा मैं। अपनी जो है ताकतें उनको बढ़ाते हो, काम करने की एबिलिटी को बढ़ाते हो कि कैसे ये किया जाए। अच्छा, आपको आप जो करते हो, आप उसका पहले आप फोकस करते हो, पहले इस चीज़ को सोचते हो, उसकी पूरी प्लानिंग करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, इसलिए भी लोग आपको पसंद कर सकते हैं। आप अच्छा काम करते हो, जो काम भी करते हो, आपका दिल होता है कि इसको पूरे अच्छे तरीके से करना है। और आप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप दूसरी चीज़ को बनाने में, उसको अच्छा करने में आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस भी करते हो, आपको ख्वाहिश होती है कि मैं इसको अच्छा करके दिखाऊं। तो आप जो हैं ऐसे बंदे हैं, इस वजह से आपको लोग पसंद करते हैं। आगे आपके लिए कार्ड आ गया है, ये कार्ड है ईगो का, और इसके उल्टा होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उन जंजीरों से आज़ाद करें जो आपने अपने आप को डाली हैं। सब लोग आपको प्यार करते हैं, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, या आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ दें। आप जो हैं, जहाँ आप अच्छे हैं दूसरे भी अच्छे हैं, जहाँ आप में कोई अच्छाई है दूसरे में भी कोई अच्छाई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही अच्छे हैं या आप ही आखिरी बात होनी चाहिए। दूसरों की भी सुने, दूसरों को समझाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, और दूसरों की सुनने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, सबको साथ लेके चलें, ठीक है। और शायद इस वजह से भी लोग जो हैं वो आपको पसंद करते हैं कि आप इस तरह के बंदे, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं, अपनी सुनाते हैं तो दूसरों की सुनते भी हैं। और पेज ऑफ कप्स आपका उल्टा हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा हो जिससे आप सच्ची में प्यार ना करते हों, या आपकी लड़ाइयाँ झगड़े उस बंदे से होते हों, हालांकि आप उनसे प्यार भी करते हैं, और प्यार मोहब्बत में थोड़ी कमी हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों। अच्छा, अब हो सकता है किसी ऐसे बंदे के साथ आपकी दोस्ती है, या उठना बैठना, या आपके रिश्ते में है जो कि आपको प्यार नहीं करता है, लेकिन आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, और आप जो है आप हर किसी की बुराइयां भूल जाते हो, हर किसी से दोबारा से प्यार करना शुरू कर देते हो, और कोई आप किस चीज़ में नाकाम हुए तो उस चीज़ को बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और अच्छा, हाँ जी, तो हाँ जी, आपके ये मसले आपके चल रहे हैं, यानी इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। आप हो सकता है लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हों, आप लड़ाई झगड़ों को प्यार मोहब्बत से अटेंड करते हों और आप जीत जाते हों, इससे भी लोग आपको प्यार करते हैं, आपसे खुश होते हैं, आपके यानी कि इज़्ज़त करते हैं कि भाई आप जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते हैं। तो ये जी सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं जिसके वजह से लोग आपको पसंद करते हैं और आपको प्यार करते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप ये देखते हैं वीडियोस, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया उनके लिए सबसे पहला कार्ड आपका आ रहा है, जो कि है
फाइव ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि आप लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई को पसंद नहीं करते आप। और लड़ाई को बड़े प्यार मोहब्बत से, अगर किसी से लड़ाई होती भी है तो तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। और आप दूसरों को बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, बहुत आपसे लोगों को प्यार मिलता है, आपका दिल भरा हुआ है प्यार से, आप लोगों में ये प्यार बांटते हैं। इस वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं कि आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। डेस्टिनी, अब ये कार्ड आपका उल्टा हो सकता है। आप अपनी जब आपको मुश्किलें आती हैं तो आप उसको बहुत बहादुरी से फेस करते हो और लोगों को पता हो कि आप इतने बहादुर हैं, तो इसलिए भी लोग आपको पसंद कर सकते हैं। और आप अपने आप को खुद आप बनाते हैं, यानी कि मेहनत करनी है, खुद मेहनत करके बनाए, पैसे कमाने हैं खुद मेहनत करके कमाए, कुछ इस किस्म की भी बात है। अच्छा, अगर आप जो हैं बहुत कामयाब बंदे हैं, और लेकिन एक चीज़ है, आपको एक मशवरा दिया जा रहा है कि आपको मज़ीद मेहनत की, मज़ीद इल्म हासिल करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना आपको मज़ीद खुशियाँ दे सकें। तो ये जी आपके लिए इस कार्ड के थ्रू है कि आप बहुत बहादुर बनते हो, जो चाहते हो उसको बना लेते हो, आप किसी चीज़ में हारते नहीं हो। या किसी के अगर आप किसी को, यानी कि किसी से लड़ाई हो गई है, अब आप उससे रिश्ता सही करना चाह रहे हो और वो आपसे नाराज़ है, मुसलसल नाराज़ जा रहा है, लेकिन आप तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक वो आपसे मान नहीं जाएगा। और हीलिंग कार्ड उल्टा आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हो रहा है, हो सकता है आप ऐसे स्टेप नहीं ले रहे हो जो कि किसी रिश्ते को मज़ीद बेहतर बनाए। अच्छा, और पर आप चाहते ज़रूर हो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, सही है। तो इस कार्ड के उल्टा आने से तो आप जो हैं वो किसी चीज़ से डर रहे हैं। यहाँ पर गेटिंग हेल्प एंड हो सकता है आप किसी चीज़ से डर के आगे नहीं बढ़ रहे कि मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो यानी कि कोई क्या कहेगा, या मैं किसी से मदद मांगूंगा इस काम के लिए, कोई क्या कहेगा, कोई बुरा ना हो जाए। अच्छा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ें। अगर आपका कोई रिश्ता किसी से ख़राब है, किसी से कोई प्रॉब्लम है आपके, या आप कोई बीमार हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हो सकता है आप ऐसा ना करते हों और दूसरों के साथ मिलकर चलते हों, या फिर थोड़े घबराए होते हों शायद, इस वजह से लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये बेचारा अकेला है, घबराया हुआ है, इसकी मदद करनी चाहिए। ये भी एक चीज़ हो सकती है। आपको अच्छी दुआएं करनी चाहिए, वो ज़रूर कोई ना कोई मौज़ा करती हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप ये पहले भी करते हो, अच्छी दुआएं करते हो और आपके लिए ज़िंदगी में मौज़ात होते हो, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और आपको अभी कहा जा रहा है कि अच्छी दुआएं करें, पॉजिटिव दुआएं करें। अच्छा, आप इस चीज़ को सिर्फ तब तक कर, तो आप जो है तब तक ये कर सकते हैं जब तक कि आप देखें, अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई ज़ख्म हो गया और आप दुआएं करते जा रहे हैं कि भाई मुझे ये ज़ख्म सही कर दो, सही, लेकिन ये ज़ख्म तब तक सही नहीं होगा जब तक कि आप उसके लिए जो है ना उस दवाई टीका नहीं करेंगे। दवाई टीका करेंगे तभी ठीक होगा ना। तो आप आगे बढ़ के कोई हिम्मत ताकत करेंगे किसी, अगर ये आपका जिस्मानी ज़ख्म नहीं है, मेंटली है, दिल का है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या आपको किसी ने दुख पहुँचाया, तो आप उसको तभी सही कर सकते हो जब आप आगे बढ़ के उस बंदे से अच्छा सलूक करोगे, वो दोस्ती वापस आपसे कर लेगा, आपका रिश्ता उससे दोबारा अच्छा हो जाएगा, तभी ये सब सही हो सकता है ना। आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, हो सकता है आप ना रहते होंगे, और आगे बढ़ें, लोगों से मदद मांगें। और अपने डर को वजह ना बनाएं कि आपको किसी नाकामयाबी मिले या आप लोगों से पीछे रहें, अपने फ़ायदे से पीछे रहें। तो इस किस्म का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थी जी। अच्छा, तो एक ये भी वजह है कि आप जो है ना वो आपका एक ये भी है आप में कि लोग आपको पसंद करते हैं, थॉट। तो आपकी थॉट का है कि आपकी सोच कैसी है।
हो सकता है आपकी सोचों की वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं। अच्छा, अब एक ही बात ये है कि आपको कभी टेंशन होती है या किसी के बारे में बुरा लगता है, चाहे इसने आपको ऐसे कहा या आपके साथ ये गलत कर दिया, तो आप उसको ना बड़ी जल्दी अपने दिमाग से खींच के बाहर फेंक देते हो। आप उसको हर वक्त अपने दिमाग पे हावी करके नहीं रखते, अभी इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, मैं ऐसे क्यों ना कुछ करूँ, मैं इससे बदला क्यों ना लूँ, आप ऐसे नहीं करते हो। जब ये कार्ड आपके पास आए और उल्टी पोजीशन में आए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं ऐसी सोचें अपने जहन में रखें जो कि अच्छी हों, जो कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, जो कि आपके साथ साथ दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, आपका भी हो और दूसरों का भी हो, प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त के साथ, खुशियों के साथ, हंसी खुशी से। और बहुत गौर से सुने जो आपका दिल आपको कहता है आपके बारे में, आपके इस प्रॉब्लम के बारे में। और इसको अच्छी तरह सुनेंगे तो आपको अपनी असलियत, अपनी इस मसले की असलियत का आसानी से जानने का पता चल जाएगा। तो आप शायद इसी तरह करते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और अपनी दिल की ज़्यादा सुनते हैं। दिल से सुनने वाला प्यार ज़्यादा करता है, तो इसलिए हो सकता है लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हों। एम्पर आप लोगों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बाप की तरह की एनर्जी है और दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें चाहे आप खुद घायल हो जाएं। इस वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं। ये देखें, आपको किसी ने धोखा दिया, आपके पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन आप उनको माफ़ करने वालों में से हैं, शायद इसलिए भी लोग आपको पसंद करते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर कोई आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन आपने बड़े सब्र से, बड़े बहादुरी से उस चीज़ का मुकाबला किया और आपको इसलिए भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोग आपको बहुत बहादुर, बहुत प्यार करने वाला, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देने वाला, दूसरों के लिए सोचने वाला ऐसा बंदा महसूस करते हैं। आपके अंदर बहुत प्यार है लोगों के लिए। तो जी, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर दफ़ा कहती हूँ, हर रोज़ कहती हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।